हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनंदा तगवाले। टेक इजी चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं और साथ ही आप सबको नए साल की शुभकामनाएं भी देती हूं। तो आइए चले, आज हम कक्षा 10वीं लोक भारती की हम इस धरती की संतति है यह कविता देखने वाले हैं। यह जो कविता है वह कव्वाली इस काव्य प्रकार में आती है और कवि है उमाकांत मालवीय। कव्वाली का इतिहास 700 साल पुराना है। इसे तारीफ या शान में गाया जाता है। इस कव्वाली में कवि ने दो दलों की नोक झोंक पेश करते हुए शूरवीर ऐतिहासिक स्त्री पुरुष पात्रों का वर्णन भी किया है। यहाँ स्त्री पुरुष को भारत माता के रथ के दो पहिए बताया है। इसे गाते समय पहला पद लड़कों का समूह और दूसरा पद लड़कियों का समूह तथा अंतिम पद दोनों समूह मिलकर गाते हैं। तो आइए चले इस कविता की ओर। अब यहाँ पर लड़के आते हैं और वो कव्वाली गाते हैं। क्या बोल रहे वो? हम उस धरती के लड़के हैं जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। यह वह मिट्टी है जिस मिट्टी में ध्रुव जैसे बच्चे खेले थे। ये जो ध्रुव है ये राजा उत्तानपाद के पुत्र थे और ध्रुव बड़े ही विष्णु भक्त थे, लेकिन साथ में वो अटल विश्वास के लिए जाने जाते थे। तो जहाँ जिस मिट्टी में ध्रुव जैसे बच्चे पैदा हुए उस धरती की हम संतान है। यह मिट्टी हुए प्रहलाद जहाँ जो अपनी लगन के थे सच्चे। यह मिट्टी ऐसी है जहाँ भक्त प्रहलाद जैसे बच्चों ने जन्म लिया। यह जो भक्त प्रहलाद थे वह राजा हिरण्यकश्यपु के पुत्र थे। उनको भी बहुत सारी परीक्षाओं से गुजरना पड़ा, फिर भी वह अपनी जो विष्णु भक्ति थी उस पर अटल रहे। शेरों के जबड़े खुलवा कर थे जहाँ भरत दतुली गिनते। इसका अर्थ क्या है? जो राजा भरत दुष्यंत के सुपुत्र थे वह इतने वीर थे कि शेरों के जबड़े खोलकर उनके दांत गिनते थे। दतुली यानी क्या? दांत। दांत गिनते थे और कहते हैं कि ये राजा भरत जो थे उनके ही नाम से हमारा देश का नाम भारत देश पड़ा है। जयमल पत्ता अपने आगे थे नहीं किसी को कुछ कहते। ये जयमल और पत्ता चित्तौड़ के बहुत शूरवीर और महान योद्धा थे। वे किसी के भी आगे झुके नहीं। अपने राज्य की सुरक्षा के लिए वह अपनी जान हथेली पर लेकर लड़ते रहे। अब लड़के बड़े जोश में आकर कहते हैं, इस कारण हम तुमसे बढ़कर हम सबके आगे चुप रहिए। इन कारणों की वजह से यानी क्या? इस धरती पर ध्रुव जैसे, प्रहलाद जैसे भक्त और जयमल पत्ता राजा भरत जैसे शूरवीर पैदा हुए। ऐसे शूरवीरों की हम संतान है, ऐसी धरती की हम संतान है। इसलिए अब चुप ही रहिए। हाँ चुप रहिए, अजी चुप रहिए, हम उस धरती के लड़के हैं। अब लड़की अभी कुछ कम नहीं है, वो भी जवाब देती है। वो भी चुप नहीं बैठने वाली। वो क्या कहती है? बातों का जनाब शऊर नहीं, शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए। शऊर यानी क्या? अच्छी तरह काम करने की योग्यता या ढंग। वो लड़कों को जवाब क्या देती है लड़कियां? अरे जनाब, आपको तो अच्छी तरह से काम करने का या बात करने का ढंग भी नहीं है, फिर भी आप क्या कर रहे हो? शेखी न बघारे, हाँ चुप रहिए। शेखी बघारा यानी स्वयं अपनी प्रशंसा करना। जो बड़े लोग होते हैं वो कभी अपनी शेखी नहीं बघारते और आप क्या कर रहे हो? स्वयं अपनी ही प्रशंसा कर रहे हो। तो हम उस धरती की लड़की है जिस धरती की बातें क्या कहिए, अजी क्या कहिए, हाँ क्या कहिए। अरे जिस धरती के आप बेटे हो, हम बेटियां हैं, तो हम भी कुछ आपसे कम नहीं। तो आगे क्या कहते हैं? जिस मिट्टी में लक्ष्मीबाई जी
जन्मी थी झांसी की रानी। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी जो बड़ी शूरवीर थी, अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर वह पुरुषों को कंधे से कंधे मिलाकर लड़ी थी। अंग्रेजों को उन्होंने नारा दिया, मेरी झांसी मैं नहीं दूंगी, और उनको टक्कर लेते हुए वह झांसी के लिए आखिरी दम तक लड़ी रही। रज़िया सुल्ताना रानी दुर्गावती जो खूब लड़ी थी मर्दानी। तो ये जो रज़िया सुल्ताना थी वो दिल्ली के गद्दी पर राज करती थी, जो एक औरत होने के बावजूद भी दिल्ली का उन्होंने बड़ी अच्छे तरीके से राज किया। वैसे ही रानी दुर्गावती जो गोंडवन राज्य की रानी थी, वह भी बहुत बड़ी वीरांगना थी और चीतों का शिकार करने में वो बड़ी ही माहिर थी। जन्मी थी बीबी चांद जहां। ये जो चांद बीबी है, यह अहमदनगर की जो गद्दी है वहाँ पर उन्होंने राज किया। वह एक मुस्लिम महिला योद्धा थी। सम्राट अकबर के आक्रमण से उन्होंने अपने राज्य अहमदनगर की रक्षा के लिए बड़ी ही कोशिश की थी। वह जो कोशिश है वह आज भी हम सभी के लिए एक अद्भुत उदाहरण बन के बैठी है। पद्मिनी के जौहर की ज्वाला। ये जो रानी पद्मिनी है वो चित्तौड़गढ़ के राजा रतन सिंह की पत्नी थी। जौहर यानी क्या? राजस्थान में एक प्राचीन समय में जौहर नाम की एक प्रथा थी। समझो अगर किसी विदेशी राजा ने आक्रमण किया तो वहाँ की राजघराने की जो भी स्त्रियाँ होती है वह अपनी शील, चारित्र एवं स्वाभिमान के रक्षा के हेतु जलती चिता में प्रवेश करके प्राणों की आहुति देती थी। इसे ही जौहर कहा जाता है। इतना ही नहीं तो सीता सावित्री की धरती जन्मी ऐसी ऐसी बाला, अर्थात यह जो भूमि है वह सीता यानी राजा राम की जो पत्नी सीता और सत्यवान की पत्नी सावित्री दोनों ही अपनी पतिव्रता के कारण जानी जाती है। तो ऐसी सीता सावित्री या झांसी की रानी, चांद बीबी, रज़िया सुल्ताना, दुर्गावती, पद्मिनी, ऐसे जो बाला यानी स्त्रियाँ या लड़कियाँ इस धरती पर जिसने जन्म लिया उस धरती की हम लड़कियाँ हैं। अगर डिंग जनाब उड़ाएंगे तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए। डिंग मारना यानी बड़ी बड़ी बातें करना। अब लड़कियां लड़कों को कहती है अगर डिंग जनाब उड़ाएंगे तो ये बड़ी बड़ी बातें करना आप छोड़ दो, और आपने नहीं छोड़ा तो मजबूरन आपको ताने सहने पड़ेंगे। तो मजबूरन ताने सहिए, ताने सहिए, ताने सहिए, हम उस धरती की लड़की है। तो हम भी आपसे कुछ कम नहीं है। अब तो यहाँ पर होड़ी लगी है, कौन किससे बढ़कर है, लड़का या लड़की? तो अब लड़के यहाँ पर कहते हैं, यूँ आप खफा क्यों होती हो, टंटा काहे का आपस में। अब ये झगड़ा करने से क्या फ़ायदा है? टंटा यानी झगड़ा, ये आपस में हम झगड़ा क्यों कर रहे हो? हमसे तुम या तुमसे हम, बढ़ चढ़कर क्या रखा है इसमें? झगड़े से न कुछ हासिल होगा, रख देंगे बातें उलझा के। बस बात पते की इतनी है, ध्रुव या रज़िया भारत माँ के। अब हमसे तुम या तुमसे हम, कौन किससे बढ़ चढ़ कर है, यह झगड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा, ये बातें हमें उलझा के रख देने वाली है। तो एक बात पते की है जो ध्यान में रखे, चाहे वो ध्रुव हो या रज़िया हो, दोनों ही भारत माँ के हैं, दोनों ही भारत माँ के पुत्र हैं। भारत माता के रथ के हैं हम दोनों दो दो पहिए, अजी दो पहिए हाँ दो पहिए, हम उस धरती की संतति है। यानी अंत में वो उन दोनों में सुलह हो जाती है और वो समझते हैं कि लड़का हो या लड़की, दोनों ही भारत माँ के रथ के दो पहिए हैं। महत्वपूर्ण क्या है? चाहे लड़का हो या लड़की हो, लेकिन हम उस धरती की संतति है,
यह हमें दोनों को ही गौरवशाली बात है। मुझे आशा है कि आप सबको ये कविता बहुत पसंद आई होगी और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आई होगी। तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए इस कविता पर एक टेस्ट दी है, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हो। आप सबने यह कविता सुनी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।